experienced anything in my real life yet. But I believe in vibes. I feel that, when you enter a place, you can definitely get the vibe of that place. Sometimes it's very negative, and that is what I call fear. I mean, that actually scares me. So, I don't know about supernatural, but while shooting Kalwa, that was the whole experience I already had in my life, Okay. Anyone else? Anyone who believes in it? आई थिंक इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में सुपरनैचुरल काफी बिलीवेबल है, क्योंकि हम लोग को बचपन से वो सिखाया गया है ना कि अंधेरे में डर लगता है. मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, हिल स्कूल में, तो हमें तो हमेशा वो खौफ रहता था कि डार्क के पीछे कुछ है, जहाँ पे सुसाइड हुआ है वहाँ पे कुछ है, पीपल के पेड़ के नीचे मर जाओ. एग्जैक्टली. तो ये फोकलोर्स जो थे वो इतने बिलीवेबल हो गए हैं कि जब आप देखते हैं वो बिलीवेबिलिटी वो वर्ल्ड में आपको लगता है कि सच है. और आई थिंक राजीव ने काफी अच्छा डिपिक्ट किया है. क्वाइट लाइक द स्पेशल इफेक्ट्स एंड ग्राफिक्स काफी अच्छे से एडिट करा गया है, एंड एक्टर्स ऑफ कोर्स हैव परफॉर्म सो वेल. सो आई थिंक ये एक ऐसा जॉनर है. इनफैक्ट मैंने किया था एक शो कहीं किसी रोज बहुत साल पहले, और इतना ज्यादा वो कल्ट हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि कभी वो मेरे क्यूकी सास और कहानी को बीट करेगा. बट अगर करा, दैट मीन्स बिलीवेबिलिटी है, लोग देखना चाहते हैं. आई थिंक फियर एक ऐसी चीज है जिसपे आप कभी भी वर्क कर सकते हो और लोग देखेंगे ही देखेंगे. विभू जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दिस? मेरा तो काफ़ी, मैं तो बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और इन सब चीज़ों को काफ़ी मानता भी हूँ. और देखा जाए तो हॉरर फिल्म जो होती हैं वो, या वेब सीरीज़ जो है वो काफ़ी कम बनती हैं. और शायद यही जब स्टोरी मुझे राजीव जी ने सुनाई तो मुझे बड़ा सुन के बड़ा लगा कि ये कुछ एक नया सब्जेक्ट है. और कलवा जो है ये ऑलरेडी एक नाम है, जो ये एक विश्वास या अंधविश्वास या जो भी आप कहेंगे इसको, तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये उस पर. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह लीजिए, और क्योंकि मैंने जैसा बताया तो ये जो देवता जी ने बोला कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे से मत गुजरो, या इस तरीके का जो अंधेरे से डर वाली जो बात है, वो ऑफ कोर्स मुझे लगता है काफ़ी लोग इस पर बिलीव करते हैं, और मैं तो करता ही हूँ. विभू जी, ऑल्सो अनसुनी और बाकी जैसे शोज जो अतरंगी पे इतना अच्छा कर रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कलवा नाउ? ये पहला शो है हमारा हॉरर जो हमने इस पे हम डाल रहे हैं. और नो डाउट काफ़ी हमें अच्छे, अभी जब हम लोगों ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इसको डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया. काफ़ी लोगों को बहुत ही अलग तरीके का एक सब्जेक्ट लिया. जैसे हमने ऑफ कोर्स बागिन और अनसुनी बहुत हट के शो हमने बनाए, तो क्योंकि अतरंगी है तो हम लोग अतरंगी करते हैं, तो ये तीसरा अतरंगी है. Quite interesting, huh? Start with this Rajiv, and then I would want Karam and Tanish, and then Also, Rajiv ji, I want to know the meaning of Kalwa. ये सिर्फ एक नाम है या इसका कोई मीनिंग भी है? So basically, सिर्फ कलवा नहीं है. एक्चुअली जो रियल नाम है इसका होता है कच्चा कलवा, और ये एक रियल इंसिडेंट से जर्म हुआ था स्टोरी का. बिकॉज मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि इस गांव में कच्चे कलवे का सहा है. देन आई ट्राई टू फाइंड अबाउट इट कि है क्या. तो मुझे एक अच्छी पोटेंशियल स्टोरी दिखी, और ये काफ़ी रियल इंसिडेंट्स. ये जो चाइल्ड गोस्ट होता है उसको कलवा बोलते हैं, स्पेसिफिकली कच्चा कलवा. तो ये एक खास करके राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं. इट्स ट्रूली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी. My God. So everybody else was telling their real life experiences, and here we have something. I'm glad because यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को मैंने बहुत जगह पिच किया था, तो बहुत समझ नहीं आई लोगों को. बट सर के पास में गया, मैंने बोला सर ये ना मैं बनाना चाहता हूँ. उन्होंने बोला ठीक है सुनाओ. एंड सर ने, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स के अंदर सर ने बोला था बनाओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैकिंग मिली, और आज ये सामने, तो इट्स गुड. Nice. फाइनली उनको कुछ अतरंगी मिला जो बनाना चाह रहे थे. ओके, मूविंग ऑन टू एक्टर्स. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसी फिल्म में काम करके? हॉरर स्पेस एक्सप्लोर करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट आल्सो, लिटिल स्कैरी आल्सो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Well, to be very honest, this is again my first time, doing a horror, web show. And मुझे भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि कलवा होता क्या है.
And when we were sitting for the narration and everything, Rajiv sir ने हमें जब narration दिया, that's the time when I figured out कि कलवे का मतलब क्या होता है, like कलवा. And obviously I was excited to be on board with these people and to work with them. And it was honestly personally हमें ऐसा while shooting ऐसा महसूस होता था कि ये things ऐसी चीजें होती हैं. And to be very honest, personally मैंने भी feel किया है in my real life as well. I've experienced such supernatural incidents. Okay. So coming on board and being a part of this amazing story. So I think so it was I'm reliving my childhood. ठीक है, real life है लेकिन I'm reliving it. Yeah, so it was definitely something out of the box for me. Tanish. I think even for me, first of all, Kalwa name itself was very catchy when I heard it for the first time. जब मतलब नहीं पता था तब. But the same thing happened with me even at the time of the narration when I sat with my director Rajiv sir. The first question was, what's the meaning of Kalwa, as you asked. So he explained the same thing, that Kalwa means Kacha Kalwa, which is a child ghost, a category in ghost. And I think if we talk about supernatural again, I never had any experiences, but as I said, while shooting Kalwa, especially the locations where we were shooting, it was in Lucknow, and the location itself had so many stories to tell. And the people there, they also told us a lot of stories which were real based and which were so true. And I think I could feel the vibe of Kalwa while shooting Kalwa. ओके निवेदिता जी, मुझे आपसे जानना है कि ऐसी फिल्म ऐसे कॉन्सेप्ट में कास्टिंग कितना इम्पोर्टेंट और कितना डिफिकल्ट होता है. इनफैक्ट आप ये सवाल नहीं बोलती तो मेरा सबसे पहले यही बोलना था कि इसमें मैंने सबसे अच्छी चीज जो देखी थी ना, वो थी इनकी एंसेम्बल कास्ट. होता क्या कि हम लोग एक दो सीन या कम सीन्स के लिए किसी को भी ले लेते हैं कि कर लेते हैं, बट एक्चुअली बिलीवेबिलिटी उन्हीं से आती है जो इसमें जो तांत्रिक बने हैं, जो वो फेयर इंस्टिल कर रहे हैं कि है करवा, मतलब दे वर सुपर्ब एक्टर्स. तो यू वांट टू सी दोज गुड फेसेस, सो आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट नितिन जी एंड राजीव जी की उन्होंने उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज किया. यूजुअली क्या होता है कि कंटेंट में चलिए मेन पे करते हैं कॉन्सेंट्रेट और पर हॉरर ऐसी चीज है कि उसमें एक डायलॉग वाला, मतलब वो बच्चा देखिए वो इतना मतलब वो आपको घोस्टली फील देता है कि जब वो नीचे से करम के पैर से आता था, मैं भी वो थोड़ी सी होगी कि ये कब शॉट था, ये मैंने मिस कर दिया क्या. So I think the ensemble cast is very, very good. I have to compliment you. And casting is very, very important because horror is something that if they don't show the fear, then there is no fear. हम लोग तो fiction देख रहे हैं ना, हमारे लिए तो ये एक बनावटी कहानी है, तो believability comes on how they are going to depict it. And I think whatever 5-7 people who were there, I think the cast is there, very, very good cast. So मुझे तो वो fear था, and like I said, execute काफी अच्छा किया था. एंड थैंक्स टू विभू जी, वो काफी अतरंगी कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, विच इज क्वाइट कमेंडेबल. बिकॉज जैसे राजीव जी बोल रहे हैं, हम लोग भी जब इस किट्टी के बाहर थे तो हमें भी पता है कि पिचिंग कितनी डिफिकल्ट होती है आइडियाज की, और एक आदमी जब हाँ बोल दे तो ऐसा लगता है कि मतलब यू फील लिबरेटेड एंड देन यू वांट टू ऐड टू इट. सो आई एम श्योर जो एक आइडिया हमको मिला था राजस्थान से to what it became today is really epic, and it's something which we are sitting here and doing a big release. So I think congratulations to all of us. करते हो बनाने के लिए, अगर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. और नितिन सर, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का डिस्कशन हुआ था ये शो के लिए विभू सर के साथ. सब पहले आप तो शो ऑफ कोर्स चैनल है तो कॉमर्शलाइजेशन तो होता ही है, उसके अंदर हर चीज़ को सेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि मैक्सिमम ऑडियंस उसके अंदर आए और कंटेंट देखे. क्योंकि अभी क्या है कि ऑडियंस का जो ड्यूरेशन है, उसका जो स्टिकिंग पॉइंट है कह लीजिए, वो भी बहुत कम हो गया जब से रील्स आई हैं. तो आप जितनी जल्दी ऑडियंस को, और जब तक आप कुछ डिफरेंट टाइप के आप कंटेंट उनको नहीं दिखाएंगे तो ऑडियंस आपके एप्लीकेशन पे या कंटेंट पे टिकेगी नहीं, रुकेगी नहीं. तो इसलिए कंटेंट बहुत सुने जाते हैं हमारे यहाँ. हमारी पूरी टीम, खासतौर से निवेदिता जी, इस पे काफ़ी वर्किंग करती हैं, और फिर 100 चीज़ें सुनने के बाद मेरे पास 10 चीज़ें आती हैं, और 10 सुनने के बाद वो 4 ही रह जाती हैं, क्योंकि उसका इतना फिल्टर होता है कि
हमको हर चीज़ देखनी पड़ती है कि कॉमर्शियल एंगल से कितना ये आगे चलेगा और कितना डिमांड में आएगा, कितना ये वायरल होगा और कितना लोग इसको सीजन 2 इसका मांगेंगे। तो कुछ शोज ऐसे हैं जिसके हमारे पास डिमांड लिटरली आई है कि हम उसके सीजन 2 भी लाएं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप सारे मीडिया भाई लोग जानते भी हैं कि इस इंडस्ट्री में और ख़ास तौर से OTT प्लेस में सस्टेन करना इवन और उसको आगे तक चलाना, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट, एक बहुत बड़ी एक मुहिम है और एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो 24 घंटे में 26 घंटे हमारी टीम को कम पड़ते हैं। हमें लगता है कि रात भी क्यों बनाई गई है, हमें कुछ मिले तो हम कुछ ना कुछ और नया सोचें और कुछ नया डालें, तो उसमें हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ ये नया करने के लिए। नितिन सर, इसका डिस्कशन जब राजू जी ने हमसे किया तो मुझे कुछ नया दिखा कि कलवा और कच्चा कलवा, फिर हमने जो गूगल पर सर्च किया तो एकदम नया सब्जेक्ट, नई चीज़, नई कहानी जो अभी तक बनी नहीं है। तो विभू जी से हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी कहानी है और अच्छी कहानी है, अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा है जो अभी तक नहीं आया है। तो बाकी तो क्रिएटिव तो विभू जी है ही, वो समझ गए कुछ नई चीज़ है अच्छी। तो फिर नरेशन हुआ, उसी में इनके कुछ इनपुट थे वो दिया आपने और ये बन सीरीज। सर विभू सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो मीम्स कैंपेन्स जो आप लोग चला रहे हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे अनसुनी का हमने देखा था, जिस तरह के मीम्स चलाए गए थे, तो सर वो किसका आइडिया था? अगर उस बारे में कुछ आप बात करना चाहें, अगर वो प्रमोशनल कैंपेन के बारे में। ये मार्केटिंग एक जॉइंट डिस्कशन होता है, मतलब इसमें मैं किसी एक का नहीं बोलूँगा, जॉइंट डिस्कशन होता है और उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि मीम मार्केटिंग और रील मार्केटिंग करें, क्योंकि गूगल से तो और फेसबुक जो मार्केटिंग होती है वो तो होती है। और क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे अभी इससे पहले बताया कि लोग ज़्यादातर स्टिक रील्स पे ज़्यादा है, तो रील्स को देख करके लोग डाइवर्ट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है ऑफकोर्स। और मैं ये बात भी कहूँगा कि अभी किसी बहुत बड़े एक चैनल ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, कि वो 10 दिन 12 दिन पहले होर्डिंग लग जाती थी। एक बहुत बड़ा OTT चैनल है और उसकी रिलीजिंग डेट आती थी कि स्ट्रीमिंग ऑन दैट डे या व्हाटएवर। अभी मैंने जस्ट देखा है, अभी उन्होंने एक शो अभी रिलीज किया है, अब वो स्ट्रीमिंग नाउ में आ गए। क्योंकि हम अपनी जब भी मार्केटिंग करते हैं तो हम सेम डे जिस दिन रिलीज करते हैं हम उसी दिन का हम अपनी होर्डिंग लगाते हैं। ऑफकोर्स ट्रेलर्स 10-12 दिन 15 दिन टीजर जरूर रहता है, बट ये हमारी थोड़ा सा वो रहता है। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि रील मार्केटिंग के बाद एक रेवोल्यूशन भी आया है। टू बी वेरी क्लियर, पाकिस्तानी शोज रील मार्केटिंग और मीम मार्केटिंग स्टार्ट करा है जस्ट, और बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे हमने किया है। नॉट इवन मी, कई और इंडियन बड़े चैनल्स ने भी स्टार्ट किया है। तो इसका जरूर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इफेक्ट है, और थोड़ा लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं क्या फर्क पड़ रहा है। राजू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने स्टोरी लिखी है, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो फिल्म बनती है या वेब सीरीज बनती है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट साउंड का होता है। साउंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या कुछ तैयारी है कि किस तरह का कुछ है, कुछ हमें दर्शकों बताना चाहेंगे? देखिए, हॉरर जो एक जॉनर है उसमें ये चीज है कि बहुत सारे कहानी जो लिखी जाती है उसके बाद उसके बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने साउंड बोला, वैसे लाइटिंग भी है, आपके कैमरा में VFX है, जैसा नीवी में आपने भी बोला। तो बहुत बारीकी से इसको एक तरीके से सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्रिएटिव कंट्रोल टेक्निकल टीम का, जो लोग बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं उनका इस जॉनर में ज्यादा एक इनपुट रहता है, ज्यादा एफर्ट्स रहते हैं। तो हर चीज पे उतना ही, इनफैक्ट इसका जो VFX है, जो ग्राफिक्स आपने देखे, काफी लंबे ड्यूरेशन तक बड़े बड़े स्टूडियोज के द्वारा किया गया, बहुत ही हाई क्वालिटी VFX है इसमें। और लाइटिंग भी अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल में इसके ऊपर काम किया गया, और इस जॉनर में करना भी पड़ता है। अदरवाइज एक रोमांटिक कॉमेडी हो या एक नॉर्मल एक फैमिली ड्रामा है, तो उसमें कहानी और एक्टर्स एक लिमिट तक उस कहानी को ऊपर लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्टर्स तो ऑफकोर्स हमारे पास एक से एक बढ़ के हैं, बट उसमें जो ये टेक्निकल एंगल होता है वो एनहांस करना ही पड़ता है ऐसे जॉनर में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैम आपने ये किरदार प्ले किया है, जब हमने इसे देखा, जब हमने कलवा को देखा
तो हम बहुत प्रभावित हुए, मतलब एक डर सा माहौल बना हमारे अंदर। आपने पूरा कैरेक्टर प्ले किया है, जब ये कैरेक्टर आपने प्ले किया, क्या आपके अंदर उस तरह का विश्वास आने लगा कि बिल्ली रास्ता काट गए तो नहीं जाना है, इस तरह का कुछ हुआ? जी, एक्चुअली मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स रही हैं वो तो बचपन से ही साथ रही हैं। जहाँ तक बात है उसको बिलीव करने की, जी बिल्कुल, जब जैसे कि मैंने कहा, जब मैं कलवा शूट कर रही थी तब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो फियर मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि आई स्टार्टेड बिलीविंग इट मोर कि ये होता है। और उसके बाद अब ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी शूटिंग के लिए आउटडोर लोकेशन जाती हूँ तो वहाँ की कहानी पहले पूछती हूँ कि यहाँ कोई हॉरर कहानी तो नहीं है, क्योंकि जब हम कलवा शूट कर रहे थे तो बहुत सारी हॉरर कहानियाँ मैं सुन रही थी। और बिल्कुल मुझे लगता है कि वाइब्स पे विश्वास तो हम सभी करते हैं, और अच्छा बुरा उसका सेंस हम सबको ही होता है, वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। और मुझे लगता है जहाँ हॉन्टेड जैसी कोई चीजें होती हैं वहाँ ऑटोमेटिकली एक अलग तरीके का वातावरण होता है। जब आप वहाँ एंटर करते हैं तो आपको वो समझ में आता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल विश्वास कलवा के बाद तो काफी बड़ा है, और अब कलवा आप सबके सामने आ रही है तो विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। काम करो, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं एज एन एक्टर, अगर कुछ शेयर करना चाहे आप, और एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताएं कलवा। There's a huge difference, huge, I would say. Like you cannot even imagine, you cannot even measure it, to be very honest. I think so. I will like you said, like all thanks to Rajiv sir and Nitin Bhaiya. Like I'm really thankful to them कि ये opportunity दी उन्होंने मुझे, because you know you get to see the difference between the television and the web, because you know, as an actor you have a liberty. And on the top of that, if your director actually gives you the liberty to do whatsoever you feel like as a character, but you know within the premises of your character, just do whatever you feel like. So I think so. ये वैसी बात हो जाती है कि शेर के मुंह एक बार खून लग गया तो दोबारा उसी की तरफ भागेगा। तो ऐसा है कि एक्टर के लिए होता है कि एक बार वेब कर लिया तो दोबारा वहीं भागेगा वो। So I think so it's another next level platform for all the actors. View sir, the way this side. So the way OTT platforms are showcasing the women characters in a superior way, और जो वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स पे बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स, कितने पॉजिटिव चेंज मानते हैं, खासकर OTT मीडियम कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मानते हैं, इट्स गिविंग अ बूस्ट टू द वुमेन कैरेक्टर। आपका थोड़ा क्वेश्चन दोबारा से एक बार पूछिएगा, थोड़ा और मैं समझ नहीं पाया। वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज को लेके जो सब्जेक्ट्स पे बनाए जा रहे हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म कितना बड़ा बून है, खासकर ऐसे सब्जेक्ट्स पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना है? हाँ, ऑफ कोर्स है ज़रूर, उस पर लोग देखना चाहते हैं, और वुमेन सेंट्रिक पे काफ़ी कुछ चीज़ें बन रही हैं। बट क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो देश है वो थोड़ा सा मेल फिगर को ज़्यादा तवज्जो देता है। अभी वहीं डाकू हसीना आ जाए तो शायद वो पिक्चर एक बार को कम चले, और वहीं डाकू भीमा सिंह आ जाए तो शायद एक बार को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अभी भी रूढ़िवाद हमारे यहाँ है, तो मैं उसको कहूँगा कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इस तरीके का चलता है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, हमारी जो मित्र हैं एकता जी, उन्होंने अभी एक शो बनाया है क्रू, जो बहुत अच्छा आपके सामने काम किया है। उसमें अगर देखा जाए तो वुमेन सेंट्रिक है, और इससे पहले भी एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले मैंने सीरीज लॉन्च करी है वुमनिया, तो उसमें भी 5 बड़ी एक्ट्रेसेस को ही लेकर के मैंने किया है, इट्स डूइंग वेरी वेल। मेरे पास इवन साउथ अफ्रीका के उसके राइट्स मांगने की भी डिमांड आई है। तो काम भी करता है, और लोग अब उससे जागरूक भी हो रहे हैं, और लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं। मेरे पास थोड़ा हॉरर का एक्सपीरियंस था इसके पहले। मैंने फिल्म की थी 1920 आई विल रिटर्न्स, उसके अलावा टीवी में भी मैंने कुछ शोज किए थे। तो इस सीरीज को करते वक्त क्या, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, राइटर भी हैं, तो मेरे लिए ये रोल थोड़ा नया था, क्योंकि ये एक्चुअल में एक आदमी है दिल्ली के करोल बाग में, सेठ जी नाम है उसका, जो दिन में चाय बेचता है और रात को उसका इन सब चीज़ों पे पकड़ है। तो मेरे लिए इसमें एक थोड़ा ही नयापन था, और इंटरेस्टिंग भी था मेरे लिए थोड़ा सा, तो अच्छा था, मज़ेदार था। मैंने हॉरर किया इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन शूटिंग के दौरान वहाँ कुआं था, मैं और करण सीन कर रहे थे, वहाँ आग लग जाती है चारों तरफ हमारे,
वह एक कुआं था, तो उस कुएं में मुझे एक बार खौफ हुआ था देख के रात के वक्त, वो मुझे भूला नहीं, अभी भी याद आता है मुझे कभी कभी, तो मैं डरा था एक बार वहाँ पर, तो बट अच्छा था। नहीं विकी जी, मैंने आपकी एक मूवी देखी थी जब मैं आपसे लखनऊ में मुलाकात हुई थी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ से मेरे को लगा, मैं जानता नहीं था बाय नेम ऑफ कोर्स, तो मुझे जब मिश्रा जी ने बताया कि विकी जी कर रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा चलो चलो मिलाते हैं। आपको याद नहीं होगा, मैं आपसे लखनऊ में मिला था, आपको फर्स्ट टाइम मिला तो आपकी एक पिक्चर आई थी इमरान हाशमी के साथ जिसमें आप एक कमरे में ऊपर बंद होते हैं और आप राज टू करेक्ट, तो उससे मैं आपके उस रोल से बड़ा प्रभावित था। मैंने देखा, मैंने कहा ये है, मैंने कहा वाह, वो भी हॉरर था, शक्ल ही ऐसी है सारी। निवेदिता जी आपसे जानना चाहिए, आपने बड़े एक सेकंड सर, बाकी एक्टर्स सभी बोले सवाल सर प्लीज। जी बस शक्ल ही ऐसी होगी। प्लीज। मेरा मैंने तांत्रिक का रोल किया है इसमें, बाबा जो है अघोरी, और नितिन सर के साथ काम करना तो मेरा पहले से एक्सपीरियंस रहा है। ये 5वां प्रोजेक्ट है जो उनके साथ मैंने किया है। इससे पहले एक फिल्म थी शूद्र द राइजिंग, फिर दूसरी एक प्रणाम एक मूवी थी, एक और बगावत अभी आने वाली है, फिर कलवा एक और सीरीज आने वाली है सुर्ख। तो ये 5वां प्रोजेक्ट है मेरा उनके सर के साथ। तो जब मुझे कॉल आया इस कैरेक्टर के लिए कि एक तांत्रिक का कैरेक्टर है, नितिन सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया और फिर राजीव सर से मिला मैं, तो इन्होंने बताया कि एक सीरीज वी आर प्लानिंग टू मेकिंग ए सीरीज कलवा। तो कलवा नाम सुन के, मैं राजस्थान से हूं तो मैं तुरंत अवेयर हो गया कि कलवा मतलब कच्चा कलवा वैसा वाला, क्योंकि राजस्थान में ये जब इस सर बता रहे थे कि पूरा नाम जो है वो कच्चा कलवा है, मतलब कम एज में किसी बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी आत्मा जो एक रूप में पैदा होती है उसको कच्चा कलवा कहते हैं। और ऐसी कहानियां मैंने भी सुनी है बचपन में गाँव में कि कच्चे कलवे रात को गाय भैंस का दूध पी जाते हैं और बहुत सारी ऐसी अनोइंग चीजें करते हैं जो डराने वाली। तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं थी, टाइटल सुन के मैं समझ गया था कि कच्चा कलवा ये है। बट जब कैरेक्टर के बारे में सुना समझा तो उसमें बहुत ज्यादा गेटअप था कि पूरे लंबे लंबे बाल, दाढ़ी और काला पीला मुंह करना, ये सब। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए सोचा, बट कुछ कहने के लिए था नहीं, नितिन सर को ना कर नहीं सकता था, तो मैंने फाइनली कसर में करूंगा। और लखनऊ पहुंच गए और कुछ 5-6 दिन की शूटिंग थी मेरी। थोड़ा सा टफ रहा, मुश्किल रहा, क्योंकि नाइट शूट था, गर्मी का टाइम था, बड़े बड़े बाल विग लगा करके और उस गेटअप में पूरा वो काला पीला होकर के काम करना। लेकिन मेरे साथ साथ सभी लोग मेहनत कर रहे थे, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि चलो मैं अकेला ही इस तरह से कोई टफ काम कर रहा हूँ। सभी कर रहे हैं कि राजीव सर भी वहां लगे हुए हैं, नितिन सर भी रात को पूरी रात जग के बैठे हैं, अपने ये अजय जी का रोल प्ले किया, संजना, ये सब लोगों ने पूरी मेहनत करी और फाइनली अच्छा काम हुआ। हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी सीबेल, यहाँ बैठी है वो भी, उसने पूरा लुक डिजाइन किया, तो मजा आया कैरेक्टर करके। अब बाकी हमने अपना काम किया मेहनत से, अब आपके हाथ में है इसको लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक और देखें तो लोग लाइक करेंगे। मैं भी थोड़ी अपनी तारीफ करना चाहता हूँ। इस टीम के साथ मैंने 4 सीरीज की हैं। ऐसा कहते हैं कि एक्टर को एक चैनल जब कोई रोल देता है तो फिर गैप के बाद दूसरे में रिपीट करता है। तो मैंने एक साथ 4 सीरीज की हैं जिसमें नितिन सर और विभू सर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबके सामने इनको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जब मुझसे कहा गया है कि आपको वापस लिया जा रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से। थैंक यू सर।